कभी आपने गौर किया है कि इंसान जब दुनिया के सामने रोता है तो लोग उसके आंसू देख लेते हैं, लेकिन जब वही इंसान रात के सन्नाटे में भगवान के सामने टूटकर रोता है, तब उस एक एक आंसू का क्या होता है? क्या सच में भगवान उस पुकार को सुनते हैं जो किसी इंसान तक नहीं पहुंचती? क्या वह दर्द जिसे आप शब्दों में किसी को नहीं बता पाए, भगवान तक पहुंच चुका होता है? और अगर पहुंच चुका होता है तो उसके बाद क्या बदलता है? यहीं से यह बात बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि भगवान के सामने बहाया गया हर आंसू सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं होता। कभी कभी वह ऐसी प्रार्थना बन जाता है जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान चुप रहता है, लेकिन उसका हृदय बोल रहा होता है। आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर से एक ही पुकार उठ रही होती है, हे प्रभु, अब आप ही संभाल लीजिए। और शायद आपने भी कभी ऐसा समय देखा होगा जब आपने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी के सामने अपनी परेशानी नहीं रखी, बस अकेले में भगवान को याद किया और आंखों से आंसू निकल आए। उस समय आपको लगा होगा कि शायद कोई नहीं समझ रहा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वही क्षण आपकी प्रार्थना का सबसे गहरा क्षण हो सकता है, क्योंकि भगवान के सामने की गई प्रार्थना हमेशा शब्दों में नहीं होती। कभी वह मौन होती है, कभी वह एक आंसू होती है, कभी वह कांपते हुए हाथ होते हैं, और कभी केवल भगवान का नाम लेते ही भर आने वाली आंखें ही पूरी प्रार्थना बन जाती हैं। लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि जब भक्त की पुकार भीतर की गहराई से निकलती है, तो भगवान का उत्तर हमेशा वैसा नहीं आता जैसा इंसान सोचता है। जरूरी नहीं कि आकाश से कोई आवाज सुनाई दे, जरूरी नहीं कि कोई चमत्कार आंखों के सामने हो। कई बार उत्तर इतना सूक्ष्म होता है कि अगर मन शांत ना हो तो इंसान उसे पहचान ही नहीं पाता। और आज की इस पूरी चर्चा में हम उसी रहस्य को समझने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर की पहली बात इतनी गहरी है कि शायद आपने इसे पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। दूसरी बात उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि उसमें भगवान के उत्तर का अनुभव बाहर से नहीं, बल्कि भक्त के अपने भीतर से शुरू होता है। और तीसरी बात, उसे समझने के बाद शायद आप अपने पुराने आंसुओं को भी एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। जिस रात आपको लगा था कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, हो सकता है उसी रात कुछ ऐसा शुरू हो चुका हो जिसका एहसास आपको बहुत बाद में हुआ हो। इसलिए आज की बात को आखिर तक ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में जो बातें सामान्य लगेंगी, उनके पीछे छिपा अर्थ आगे जाकर बहुत गहरा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परम ध्यान चैनल पर। अगर आपका भी भगवान के साथ कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पाए, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, अपने हृदय से महसूस कीजिए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अवस्था की जब इंसान भगवान के सामने अपने सारे शब्द खो देता है और केवल उसकी आंखें बोलती हैं। और अगर आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में एक बात जरूर लिखिए। जब आप भगवान के सामने अकेले में रोए हैं, उस समय आपके मन में सबसे पहले कौन सा नाम आया था? अगर आप चाहें तो सिर्फ उस भगवान का नाम लिख सकते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी टिप्पणी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय बिल्कुल अकेला बैठकर भगवान को याद कर रहा हो। और कमेंट में अपना अनुभव लिखते समय एक बात जरूर याद रखिए, आपकी कहानी सिर्फ आपकी कहानी नहीं हो सकती। किसी दूसरे भक्त को उसमें अपने मन की आवाज सुनाई दे सकती है। तो अब अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए। कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए और कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, जब दुनिया से उम्मीद कम हो जाती है, और तब आप आंखें बंद करके केवल भगवान को पुकारते हैं। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने वाली सबसे सच्ची पुकार हमेशा आवाज से नहीं निकलती, कभी कभी वह आंखों से निकलती है। और जब वह पुकार ऊपर तक पहुंचती है, तब उसके बाद जो कुछ घटता है उसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। पहला संकेत, बिना प्रयास भगवान का नाम भीतर से उठने लगना। कभी कभी भगवान की ओर बढ़ने के लिए
आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। आप अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं या बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, और अचानक आपके भीतर उसी भगवान का नाम उठने लगता है जिनके सामने आपने कभी अपनी आंखों से आंसू बहाकर अपनी पीड़ा रखी थी। आपने जानबूझकर उनका नाम लेने की कोशिश नहीं की होती, फिर भी मन के किसी कोने से उनका नाम अपने आप निकल आता है। कई बार ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार होने लगता है। कोई विशेष परिस्थिति नहीं होती, कोई पूजा की तैयारी नहीं होती, कोई मंत्र सामने नहीं होता, फिर भी अचानक वही नाम मन में गूंजने लगता है। यही वह बात है जिस पर थोड़ा ठहर कर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जब इंसान भगवान के सामने रोता है तब वह केवल अपनी परेशानी नहीं बता रहा होता, वह अपने भीतर की सबसे गहरी भावना ईश्वर के सामने रख रहा होता है। और जब वही भावना धीरे धीरे भक्ति में बदलने लगती है तो उसका असर मन की आदतों पर भी दिखाई दे सकता है। आपने शायद कभी महसूस किया हो कि पहले भगवान को याद करने के लिए आपको समय निकालना पड़ता था, आपको पूजा के लिए बैठना पड़ता था, मंदिर जाना पड़ता था या किसी ने याद दिलाना पड़ता था। लेकिन किसी गहरे भावनात्मक क्षण के बाद अचानक स्थिति बदलने लगती है। अब भगवान को याद करने के लिए आपको किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह आंख खुलते ही उनका नाम याद आ जाता है, रात को सोने से पहले वही नाम मन में आ जाता है, किसी परेशानी में सबसे पहले उसी भगवान की याद आती है, और कभी कभी तो बिना किसी कारण के भी मन में वही नाम घूमता रहता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपने दिन में कितनी बार भगवान का नाम लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भगवान का स्मरण आपके भीतर अपने आप उठने लगा है। क्योंकि सच्ची भक्ति हमेशा शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे मन के भीतर जगह बनाती है। पहले इंसान भगवान को याद करता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब मन स्वयं भगवान को खोजने लगता है, और यही परिवर्तन बहुत गहरा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी रात बहुत दुखी होकर भगवान के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अब आप ही मेरा सहारा हैं। उस समय शायद उसे कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया। सुबह उसकी परिस्थिति वैसी ही रही, उसकी समस्या भी वैसी ही रही। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब भी मन परेशान होता है, उसके भीतर उसी भगवान का नाम उठता है। उसे किसी और चीज से पहले भगवान याद आते हैं। वह अकेला होता है तो भगवान से बात करने लगता है। उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसी स्वरूप की कल्पना होने लगती है। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले कई बार भीतर का संबंध बदलता है। जिस भगवान को आप पहले केवल पूजा के समय याद करते थे, वही भगवान धीरे धीरे आपके मन की पहली पुकार बन जाते हैं। और सोचिए, जिस मन ने कभी भगवान को केवल मांगने के लिए याद किया था, वही मन अगर अब बिना कुछ मांगे केवल उनका नाम लेने लगे, तो यह कितना बड़ा आंतरिक परिवर्तन है। कई भक्तों का अनुभव होता है कि भगवान का नाम लेते ही उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी होने के बजाय हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मन अपनी सारी बातें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रख रहा है जो बिना कुछ कहे सब समझ रहा है। और ध्यान रखिए, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को इसका अनुभव बिल्कुल एक जैसा हो। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन यदि भगवान का स्मरण आपके भीतर अधिक सहज, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक गहरा होता जा रहा है, तो उसे केवल एक सामान्य आदत समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी मन जिस दिशा में बार बार लौटता है, वह हमारे भीतर की सबसे गहरी चाहत को दिखाता है। और जब वह चाहत संसार से हटकर भगवान की ओर जाने लगे, तब समझिए कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। शायद यही कारण है कि कुछ भक्त कहते हैं, पहले मैं भगवान को ढूंढता था, अब मेरा मन खुद भगवान को ढूंढने लगता है। इस एक वाक्य के अंदर बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि जिस रात आपकी आंखों से आंसू निकले थे, उस रात आपको लगा होगा कि आप भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसी पुकार ने आपके भीतर भगवान के लिए एक ऐसा स्थान बना दिया हो जहां से उनका नाम अब बार बार स्वयं उठने लगा है। और यही इस पूरे विषय की पहली गहराई है।
भगवान का उत्तर हमेशा किसी चमत्कार की तरह सामने आए, ये जरूरी नहीं। कभी कभी उत्तर की शुरुआत आपके अपने हृदय में होती है। जहां पहले बेचैनी थी, वहां स्मरण आने लगता है। जहां अकेलापन था, वहां भगवान का नाम आने लगता है। जहां केवल शिकायत थी, वहां धीरे धीरे समर्पण आने लगता है। और जहां केवल आंसू थे, वहां उन्हीं आंसुओं के बीच भक्ति जन्म लेने लगती है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि बिना किसी कारण भगवान का नाम आपके मन में बार बार आ रहा है, तो एक पल के लिए रुकिए। उस नाम को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। शांत होकर उसे सुनिए। शायद आपके भीतर कोई ऐसी पुकार जाग रही हो जिसे आपका मन पहले समझ नहीं पा रहा था। और शायद यही वह पहला दरवाजा है जिसके बाद भक्ति केवल पूजा का हिस्सा नहीं रहती, वह आपके भीतर जीने लगती है। दूसरा संकेत, प्रार्थना के बाद भीतर उतरने वाली अनोखी शांति। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब शब्दों में नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद मन के अंदर कुछ बदल जाता है। समस्या वही होती है, परिस्थितियां वैसी ही होती हैं। जिन बातों को लेकर आप परेशान थे, उनका कोई तत्काल समाधान नहीं हुआ होता। फिर भी कुछ देर पहले जिस मन में बेचैनी थी, वही मन अचानक शांत होने लगता है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उन आंसुओं के बाद हृदय में एक अजीब सी ठंडक उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर चल रहा कोई तूफान अचानक धीमा हो गया हो। कोई बाहर से आकर आपको समझाने नहीं आया, किसी ने आपके कंधे पर हाथ नहीं रखा, किसी ने आपकी समस्या हल नहीं की। फिर भी मन कहता है, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। यही इस दूसरे संकेत की सबसे गहरी बात है। जब इंसान भगवान के सामने अपनी पीड़ा रखता है, तब अक्सर उसके मन में एक उम्मीद होती है कि भगवान तुरंत उसकी परिस्थिति बदल दें। वह चाहता है कि जो परेशानी है वह उसी क्षण समाप्त हो जाए। जिस व्यक्ति से दुख मिला वह बदल जाए। जिस समस्या ने परेशान किया है उसका रास्ता तुरंत निकल आए। लेकिन ईश्वर की कृपा हमेशा परिस्थिति बदलकर ही दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार सबसे पहला उत्तर परिस्थिति में नहीं, मन में आता है। और यह बदलाव इतना शांत होता है कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। कुछ समय पहले तक वह बार बार सोच रहा था, अब क्या होगा। लेकिन प्रार्थना के बाद वही मन कहने लगता है, जो होगा भगवान देख लेंगे। कुछ समय पहले तक वह हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके भीतर से एक भाव उठता है, मैंने अपनी बात भगवान को बता दी है, अब मुझे भरोसा रखना है। यही भरोसा धीरे धीरे उस बेचैनी को कम करने लगता है। ध्यान से समझिए, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की कृपा का प्रमाण केवल यह है कि आपको तुरंत शांति महसूस हो। मनुष्य के अनुभव अलग अलग होते हैं और आध्यात्मिक अनुभूतियों को किसी निश्चित नियम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जब आपकी प्रार्थना आपको डर से निकालकर विश्वास की ओर ले जाने लगे, जब आपका मन शिकायत से हटकर समर्पण की ओर बढ़ने लगे, तब यह आपके भीतर हुए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कई बार इंसान भगवान के सामने रोते हुए कहता है, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा, आप ही रास्ता दिखाइए। और फिर कुछ देर बाद उसके पास कोई नया उत्तर नहीं होता, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत होती है। वह उठता है, अपने आंसू पोंछता है, और वही जीवन जिसे कुछ देर पहले वह असहनीय समझ रहा था, उसे फिर से संभालने की कोशिश करने लगता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन समस्या को देखने वाला मन बदल गया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब मन भय से भरा होता है, तब छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब मन में भगवान के प्रति विश्वास का भाव पैदा होने लगता है, तब वही परेशानी सामने होते हुए भी इंसान उसके नीचे दबता नहीं है। वह सोचता है, मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसे अभी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। यह एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे हृदय से महसूस किया है, वह जानता है कि इसके अंदर कितनी शक्ति होती है। और यही कारण है कि कई भक्तों के लिए प्रार्थना का सबसे सुंदर परिणाम यह नहीं होता कि भगवान ने उनकी इच्छा उसी क्षण पूरी कर दी, बल्कि यह होता है कि प्रार्थना के बाद उनका मन भगवान के भरोसे टिक गया। सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति रात भर रोता रहा हो और सुबह उसकी परिस्थिति वैसी ही हो, लेकिन उसके भीतर यह भावना आ जाए कि मुझे रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान को रास्ता दिखाई देता है, तो क्या यह परिवर्तन छोटा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले वह अपनी आंखों से केवल अंधेरा देख रहा था। अब वह उसी अंधेरे में भगवान पर भरोसा करना सीख रहा है, और यही भरोसा कई बार धीरे धीरे इतनी गहराई पकड़ लेता है कि इंसान अपनी प्रार्थना का तरीका ही बदल देता है। पहले वह कहता था, भगवान मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर वह कहने लगता है, भगवान जो मेरे लिए सही है वही कीजिए। और इसके बाद एक और गहरी अवस्था आती है, भगवान परिस्थिति जैसी भी हो, मेरा हाथ मत छोड़िए। यह बदलाव केवल शब्दों का बदलाव नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। यह मांगने से भरोसा करने तक की यात्रा है। और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तो उसके आंसुओं का अर्थ भी बदलने लगता है। पहले आंसू केवल दर्द की वजह से आते थे, अब वही आंसू भगवान के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण से भी आने लगते हैं। कभी कभी भजन सुनते समय आंखें भर आती हैं, कभी भगवान की मूर्ति के सामने बैठते ही गला भर आता है, कभी किसी मंदिर की घंटी सुनकर मन अचानक शांत हो जाता है, कभी किसी मंत्र की एक पंक्ति सुनकर लगता है कि जैसे वह सीधे आपके हृदय से बात कर रही है। और कई बार आप खुद से पूछते हैं, आखिर मैं इतना भावुक क्यों हो रहा हूं? शायद इसलिए नहीं कि बाहर कुछ असाधारण हुआ है, शायद इसलिए कि भीतर दबा हुआ भाव पहली बार खुलकर भगवान के सामने आने लगा है। जब इंसान लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है, तब उसके भीतर बहुत कुछ जमा होता रहता है। वह दुनिया के सामने मजबूत दिखाई देता है, मुस्कुराता है, अपना काम करता है, सबको संभालता है, लेकिन भगवान के सामने पहुंचकर वह मुखौटा उतार देता है। वह कहता नहीं, बस रोता है। और कभी कभी वही मौन आंसू मन के सबसे गहरे हिस्से को हल्का कर देते हैं। फिर प्रार्थना समाप्त होने के बाद एक ऐसी शांति आती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। आप शायद उसी समस्या को लेकर अगले दिन फिर उठेंगे। आपके सामने वही जिम्मेदारियां होंगी, वही लोग होंगे, वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल चुका होगा। अब आप हर चीज से पहले डरेंगे नहीं, अब आप हर उत्तर के लिए बेचैन नहीं होंगे। अब आपके भीतर एक आवाज होगी, पहले भगवान को याद करो। और ध्यान रखिए, यही बात इस संकेत को खास बनाती है, क्योंकि भगवान को याद करना केवल पूजा के कमरे तक सीमित नहीं रह जाता, वह आपके मन की पहली प्रतिक्रिया बनने लगता है। दुख आया, भगवान; भय आया, भगवान; खुशी मिली, भगवान; कोई रास्ता समझ नहीं आया, भगवान। और जब धीरे धीरे जीवन की हर स्थिति में मन उसी ओर लौटने लगे, तो यह समझना जरूरी है कि आपके भीतर भगवान के प्रति संबंध केवल विचार नहीं रहा, वह अनुभव बनने लगा है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। कभी कभी हमें लगता है कि शांति का मतलब यह है कि अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। सच्ची आंतरिक शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर का तूफान समाप्त हो गया। कभी कभी इसका अर्थ केवल इतना होता है कि तूफान के बीच खड़े होकर भी आपका मन टूटना बंद कर देता है। बारिश अभी हो रही है, लेकिन आपको विश्वास है कि आप अकेले नहीं हैं। रास्ता अभी साफ नहीं है, लेकिन आपको भरोसा है कि कहीं ना कहीं दिशा जरूर मिलेगी। उत्तर अभी नहीं मिला, लेकिन आपको यह डर नहीं रहा कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। और शायद यही वह अवस्था है जहां प्रार्थना धीरे धीरे मांग से आगे बढ़कर संबंध बन जाती है। आप भगवान के पास केवल इसलिए नहीं जाते कि वह आपकी परेशानी दूर करें। आप इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके सामने बैठते ही आपको लगता है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए हैं। न कोई दिखावा, न कोई मजबूरी, न कोई बनावट, बस आप और आपका भगवान। इसलिए अगर कभी आपकी आंखों से आंसू निकलने के बाद आपके भीतर अचानक ऐसी शांति उतर आए जिसे कोई बाहरी कारण समझा न सके, तो उसे तुरंत चमत्कार का नाम देना जरूरी नहीं है। बस उस क्षण को महसूस कीजिए। अपने मन को देखिए, क्या आपकी बेचैनी थोड़ी कम हुई है? क्या भगवान पर आपका भरोसा थोड़ा बढ़ा है? क्या आपको लग रहा है कि आपको हर चीज अपने दम पर नहीं संभालनी? क्या आपके भीतर यह भाव आया है कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और मैं अपना प्रयास करता रहूंगा? अगर हां, तो उस भावना को संभाल कर रखिए, क्योंकि कई बार इंसान भगवान से जिस उत्तर की मांग कर रहा होता है, उसका पहला हिस्सा बाहर नहीं,
उसके अपने हृदय में उतरता है। और जब हृदय शांत होने लगता है, तब वही व्यक्ति उन बातों को देख पाता है जिन्हें बेचैनी के समय वह देख ही नहीं पा रहा था। कभी रास्ता सामने होता है, लेकिन डर के कारण दिखाई नहीं देता। कभी उत्तर बहुत पास होता है, लेकिन मन की घबराहट उसे पहचानने नहीं देती। और कभी भगवान की ओर से सबसे पहली कृपा यही होती है कि मन को इतना स्थिर कर दिया जाए कि इंसान सही दिशा पहचान सके। यही कारण है कि भगवान के सामने बहाए गए आंसुओं को केवल कमजोरी समझना सही नहीं है। कभी कभी वे आंसू उस क्षण की शुरुआत होते हैं जब मन पहली बार अपने अहंकार का भार नीचे रखता है और कहता है, प्रभु, अब मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम आपके चरणों में रखता हूं। और उस समर्पण के बाद जो शांति आती है, वही इस दूसरे संकेत की सबसे खूबसूरत गहराई है। क्योंकि बाहर की दुनिया शायद अभी भी वैसी ही हो, लेकिन भीतर का इंसान वैसा नहीं रहता। तीसरा संकेत, भगवान के स्वरूप, नाम या दर्शन से हृदय का अचानक भर आना। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल सामान्य अवस्था में होता है। वह किसी मंदिर में जाता है, भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होता है, घर के पूजा स्थान में बैठता है, किसी भजन को सुनता है, या अचानक भगवान का कोई चित्र सामने देख लेता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी आंखें भर आती हैं। न कोई दुखद घटना उस समय हुई होती है, न किसी ने कुछ कहा होता है, न कोई पुरानी बात याद करने की कोशिश की होती है। फिर भी अचानक गला भरने लगता है, आंखों में नमी आ जाती है और मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत होकर उसी भगवान के स्वरूप में ठहर जाता है। यही इस तीसरे संकेत की सबसे गहरी बात है। क्योंकि हर आंसू केवल दुख का आंसू नहीं होता। कुछ आंसू ऐसे भी होते हैं जिनमें दर्द से ज्यादा भाव होता है। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई शिकायत नहीं होती, केवल एक अजीब सी निकटता महसूस होती है। आप भगवान की मूर्ति को देखते हैं और अचानक लगता है कि जैसे आप उन्हें केवल देख नहीं रहे, बल्कि किसी बहुत पुराने अपनेपन को महसूस कर रहे हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया हो। आप मंदिर में गए, भीड़ सामान्य थी, घंटियां बज रही थीं, लोग अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे थे। आप भी भगवान के सामने खड़े हुए, आपने कुछ मांगने के लिए हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन शब्द ही नहीं निकले, बस आंखें नम हो गईं। आपने सोचा, मुझे हो क्या रहा है? फिर आपने खुद को संभाल लिया, लेकिन कुछ क्षण बाद वही भाव फिर लौट आया। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अनुभव को तुरंत किसी चमत्कार का प्रमाण मानकर निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक भावनाएं बहुत व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन यदि भगवान के नाम, स्वरूप, मंत्र या भजन से आपके भीतर बार बार गहरी श्रद्धा, विनम्रता और भाव जागने लगे, तो यह आपके भीतर विकसित हो रही भक्ति की ओर जरूर इशारा कर सकता है। क्योंकि भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं है, भक्ति एक भाव है। और जब यह भाव गहरा होने लगता है, तो कई बार शरीर भी उसका अनुभव करने लगता है। आंखों में आंसू, रोमांच, गला भरना, कुछ क्षण के लिए मन का बिल्कुल शांत हो जाना और भगवान के सामने खड़े होकर यह महसूस होना कि अभी कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहां भाव शुरू हो सकता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने अपनी सबसे गहरी पीड़ा लेकर रोता है, तब उसके भीतर भगवान के प्रति एक विशेष संबंध बन सकता है। वह भगवान को केवल मंदिर में रखी हुई मूर्ति की तरह नहीं देखता। उसके लिए भगवान धीरे धीरे सहारे, विश्वास और अपनेपन का केंद्र बन जाते हैं। और फिर किसी दिन वही व्यक्ति भगवान का नाम सुनता है और उसके भीतर कुछ हिल जाता है। क्योंकि नाम अब केवल एक शब्द नहीं रह गया। उस नाम के साथ उसकी प्रार्थनाएं जुड़ी हैं, उसके आंसू जुड़े हैं, उसकी उम्मीदें जुड़ी हैं, उसकी रातें जुड़ी हैं, उसके अकेलेपन के क्षण जुड़े हैं, उसकी वह पुकार जुड़ी है जिसे उसने किसी इंसान के सामने नहीं कहा था। इसलिए भगवान का नाम सुनते ही भीतर भाव उमड़ सकता है। मान लीजिए आपने किसी कठिन समय में बार बार श्री कृष्ण को याद किया था। आपने रात में अकेले बैठकर उनसे बात की थी। आपने उनसे कहा था कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, आप ही मेरा सहारा हैं। कुछ समय बाद आप कहीं कृष्ण का भजन सुनते हैं। अचानक वही समय याद नहीं आता, लेकिन आंखें भर आती हैं। आपको समझ नहीं आता कि आंसू क्यों आए।
क्योंकि उस क्षण आपका मन शायद शब्दों से नहीं, स्मृति और भक्ति के भाव से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। और यही बात इस अनुभव को इतना विशेष बनाती है। भगवान के सामने रोना हमेशा यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं। कभी कभी यह बताता है कि उस स्थान पर आपका मन अपने आप को छिपा नहीं पा रहा। दुनिया के सामने हम बहुत कुछ छिपा लेते हैं। हम मुस्कुरा सकते हैं, हम कह सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, हम अपने दर्द को दबा सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने पहुंचते ही वही दबा हुआ भाव बाहर आ सकता है। और जब मन को लगता है कि यहां उसे अभिनय नहीं करना है, तब आंखें अपने आप बोलने लगती हैं। इसीलिए कुछ भक्त कहते हैं कि उन्हें मंदिर में जाकर रोने में शर्म नहीं आती, क्योंकि वहां उन्हें लगता है कि जिसको सब बताना है उसके सामने कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। अगर भगवान के दर्शन के समय आपकी आंखें भर आती हैं, तो केवल आंसुओं पर ध्यान मत दीजिए। उसके बाद अपने मन को देखिए। क्या मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? क्या भीतर अहंकार थोड़ा कम हो रहा है? क्या आपको दूसरों के लिए दया महसूस होने लगी है? क्या भगवान से केवल अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय उनके प्रति कृतज्ञता आने लगी है? क्या उनका नाम सुनते ही मन में एक शांत भाव पैदा होता है? अगर ऐसा हो रहा है, तो केवल भावुकता के बजाय उसके पीछे हो रहे आंतरिक परिवर्तन को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि सच्ची भक्ति का प्रभाव केवल आंखों तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे व्यवहार में उतरती है। इंसान पहले की तुलना में अधिक विनम्र होने लगता है, दूसरों के दर्द को समझने लगता है, भगवान से शिकायत करने के बजाय उनका धन्यवाद करने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे भगवान की याद केवल मांगने के समय नहीं आती, खुशी में भी आती है, कृतज्ञता में भी आती है, शांति में भी आती है, और कभी कभी बिना किसी कारण के भी आती है। यही वह अवस्था है जहां भगवान का स्वरूप आपके लिए केवल एक तस्वीर या मूर्ति नहीं रहता, वह आपके मन के भीतर एक जीवंत भाव का केंद्र बन जाता है। आप मंदिर में जाकर भगवान को देखते हैं, लेकिन वास्तव में उस क्षण आप अपने भीतर के उस हिस्से को भी देख रहे होते हैं जो भगवान के सामने बिल्कुल सच्चा है। और जब वह हिस्सा सामने आता है, तो आंसू निकल सकते हैं। अब जरा एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। आपने बहुत दिनों से मंदिर नहीं देखा, किसी कारण से पूजा नहीं हो पाई, भजन भी नहीं सुना, लेकिन अचानक किसी रास्ते से गुजरते हुए मंदिर की घंटी सुनाई देती है। आपका कदम धीमा हो जाता है, मन अपने आप उस दिशा में चला जाता है। आप भगवान की मूर्ति देखते हैं और कुछ क्षण के लिए बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। हो सकता है उस समय कोई विशेष इच्छा भी ना हो, फिर भी भीतर से आवाज आती है, बस कुछ देर यहीं बैठ जाओ। ऐसे क्षणों को बहुत जल्दी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि भक्ति हमेशा किसी बड़े अनुभव के रूप में नहीं आती। कभी वह केवल भगवान के सामने कुछ देर बैठ जाने की इच्छा होती है, कभी आंखें बंद करने पर उनका स्वरूप सामने आ जाता है, कभी किसी मंत्र की एक पंक्ति बार बार मन में घूमती है, कभी कोई भजन सुनकर मन अचानक संसार की भागदौड़ से हटकर भगवान की ओर मुड़ जाता है, और कभी केवल उनके नाम से आंखें भर आती हैं। इन सब का अर्थ एक ही निश्चित निष्कर्ष नहीं है, लेकिन यदि ये अनुभव आपको भीतर से अधिक श्रद्धालु, शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित बना रहे हैं, तो उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण अनुभूति की तरह समझा जा सकता है। क्योंकि भगवान के साथ संबंध केवल विचारों से नहीं बनता, वह भाव से भी बनता है, और भाव जितना गहरा होता है, उतना ही कभी कभी शब्द कम पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग भगवान की आरती के समय अचानक रोने लगते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि आंसू क्यों आ रहे हैं। आरती वही है, मंदिर वही है, मूर्ति वही है, घंटी वही है, लेकिन उस दिन भीतर कुछ अलग होता है। शायद मन अधिक खुला होता है, शायद किसी पुरानी प्रार्थना की स्मृति भीतर जीवित होती है, शायद लंबे समय से दबा हुआ भाव बाहर आने के लिए तैयार होता है, या शायद वह क्षण आपको यह महसूस करा रहा होता है कि भगवान से आपका संबंध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, हर बार भगवान की मूर्ति देखकर आंसू आ जाना ही आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण नहीं है। और अगर किसी को आंसू नहीं आते, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि उसकी भक्ति कम है। भक्ति का रास्ता हर व्यक्ति के लिए अलग होता है।
किसी की आंखें बोलती हैं, किसी का मौन बोलता है, किसी की सेवा बोलती है, किसी का नाम जप बोलता है, किसी का विश्वास बोलता है। इसलिए इस अनुभव को दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा को समझने के लिए देखना चाहिए। अगर भगवान के सामने आपकी आंखें भरती हैं, तो खुद से यह मत पूछिए, मैं इतना रो क्यों रहा हूं? एक बार यह पूछकर देखिए, भगवान के सामने आते ही मेरे भीतर कौन सा भाव जाग रहा है? क्या वह डर है? क्या वह प्रेम है? क्या वह कृतज्ञता है? क्या वह समर्पण है? क्या वह किसी पुराने दर्द का निकलना है? या फिर केवल ऐसा अपनापन है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है? यही प्रश्न आपको अपने अनुभव की गहराई समझने में मदद करेगा। और शायद सबसे खूबसूरत अवस्था वह होगी जब एक दिन आप भगवान के सामने खड़े होकर कुछ मांगेंगे ही नहीं, न धन, न सफलता, न कोई इच्छा, न कोई शिकायत। बस आंखों में आंसू होंगे और मन में एक ही भाव होगा, प्रभु, आपने मुझे अब तक संभाला है, आगे भी अपने चरणों से दूर मत करना। उस क्षण आंसू किसी कमी के कारण नहीं होंगे, वे कृतज्ञता के होंगे। वे उस संबंध के होंगे जो धीरे धीरे मांग से प्रेम और प्रेम से समर्पण तक पहुंच गया है। और यही इस तीसरे संकेत का सबसे गहरा रहस्य है। कभी भगवान के सामने बहने वाले आंसू ये नहीं कहते कि आपका जीवन कमजोर है। वे यह भी नहीं कहते कि आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। वे केवल इतना बता सकते हैं कि आपके भीतर भगवान के प्रति कोई गहरा भाव जाग रहा है, ऐसा भाव जिसके सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और जब भगवान का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाएं, जब उनके स्वरूप को देखते ही मन कुछ क्षण के लिए संसार की भागदौड़ भूल जाए, जब प्रार्थना करते हुए कुछ मांगने के बजाय केवल उनके सामने बैठे रहने का मन करे, तब उस अनुभव को महसूस कीजिए। उसे दिखावे में बदलने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर उसे सहेज लीजिए। क्योंकि कुछ आध्यात्मिक अनुभव दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते, वे केवल भगवान और भक्त के बीच रहने के लिए होते हैं। और शायद यही कारण है कि कभी कभी एक आंसू पूरे जीवन की कही हुई हजारों बातों से ज्यादा गहरी प्रार्थना बन जाता है। चौथा संकेत, भगवान से जुड़े नाम, मंत्र, श्लोक या स्वरूप का बार बार आपके सामने आना। कभी कभी भगवान की ओर से मिलने वाला उत्तर किसी एक बड़ी घटना के रूप में सामने नहीं आता, वह बहुत छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आपके सामने आता रहता है। इतना सहज, इतना सामान्य और इतना स्वाभाविक कि पहली नजर में आपको लगता है कि यह तो बस संयोग है। लेकिन जब वही चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार अलग अलग परिस्थितियों में आपके सामने आने लगे, तब मन के भीतर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? मान लीजिए किसी समय आपने भगवान के सामने बैठकर बहुत आंसुओं के साथ प्रार्थना की। आपने अपनी परेशानी किसी इंसान से नहीं कही, आपने केवल भगवान का नाम लिया और उनसे अपने मन की बात कह दी। उसके बाद आपकी जिंदगी तुरंत नहीं बदली। अगले दिन भी सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक आपको उसी भगवान का नाम किसी भजन में सुनाई देता है, फिर कहीं किसी पोस्टर पर वही स्वरूप दिखाई देता है, फिर किसी व्यक्ति के मुंह से वही नाम सुनाई देता है, फिर किसी वीडियो, पुस्तक या मंदिर में उसी भगवान से जुड़ा कोई मंत्र सामने आ जाता है। पहली बार आप उसे संयोग कहकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी बार भी शायद ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वही नाम बार बार आपके सामने आने लगे, तब मन रुककर सोचने लगता है, मैंने तो किसी से इसके बारे में कहा भी नहीं था, फिर यह बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? यहीं से यह चौथा संकेत अपने भीतर एक गहरी जिज्ञासा पैदा करता है। ध्यान रखिए, हर बार किसी भगवान का नाम दिखाई देना किसी अलौकिक संदेश का निश्चित प्रमाण नहीं है। हमारा मन उन चीजों को भी अधिक नोटिस करने लगता है जिन पर हम पहले से ध्यान दे रहे होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि किसी विशेष भगवान का नाम, मंत्र या स्वरूप आपको बार बार भक्ति, प्रार्थना, शांति और ईश्वर स्मरण की ओर ले जा रहा है, तो उस अनुभव को अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा के संदर्भ में देखना बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कभी कभी बाहरी दुनिया वही होती है, लेकिन उसे देखने वाली हमारी दृष्टि बदल जाती है।
पहले मंदिर के सामने से निकलते समय आपने ध्यान ही नहीं दिया, अब उसी मंदिर की घंटी आपको रोक देती है। पहले किसी भजन को सुनकर आप आगे बढ़ जाते थे, अब वही भजन कुछ क्षणों के लिए आपके मन को शांत कर देता है। पहले भगवान का कोई नाम केवल एक नाम था, अब उसी नाम से आपकी आंखें नम हो जाती हैं। पहले कोई मंत्र केवल शब्द थे, अब वही मंत्र आपको उस समय की याद दिलाता है जब आपने भगवान के सामने अपने आंसू रखे थे। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान से जुड़े संकेतों को केवल बाहर की घटनाओं में खोजने के बजाय यह भी देखना चाहिए कि उन घटनाओं का आपके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर कोई नाम आपको अहंकार की ओर ले जाए, दूसरों को छोटा समझने की ओर ले जाए, या आपको यह भ्रम दे कि आप दूसरों से अधिक विशेष हैं, तो सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर वही नाम आपको विनम्र बनाता है, आपको प्रार्थना की ओर ले जाता है, आपको भगवान के सामने बैठने की इच्छा देता है, आपके भीतर कृतज्ञता जगाता है और आपको अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो उस अनुभव को एक सकारात्मक आध्यात्मिक स्मरण की तरह देखा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान किसी विशेष भगवान के सामने रोकर अपनी बात रखता है और उसके बाद उसी भगवान से जुड़ी बातें अचानक उसे अधिक दिखाई देने लगती हैं। किसी दुकान के बाहर तस्वीर, किसी वाहन पर नाम, किसी किताब में श्लोक, किसी भजन में वही मंत्र, किसी मंदिर की घंटी, किसी बच्चे के हाथ में भगवान का चित्र, या अचानक किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ जाना जो उसी भगवान की बात करने लगे। अब जरा सोचिए, आपने किसी से अपनी प्रार्थना साझा नहीं की, आपने किसी को नहीं बताया कि उस रात आपने किस भगवान को पुकारा, फिर भी अगले कुछ दिनों में वही नाम आपके आसपास बार बार दिखाई देने लगे। क्या यह केवल संयोग है? हो सकता है। क्या यह आपके मन का ध्यान उसी दिशा में अधिक जाने का परिणाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या आप उस अनुभव को भगवान को याद करने के अवसर में बदल सकते हैं? निश्चित रूप से। यही सबसे सुंदर तरीका है। हर चीज को चमत्कार घोषित करने के बजाय उसे भगवान स्मरण का माध्यम बना लेना, क्योंकि आध्यात्मिकता का उद्देश्य हर छोटी घटना को रहस्यमय बनाना नहीं है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य यह देखना है कि कोई अनुभव आपको भीतर से किस दिशा में ले जा रहा है। अगर किसी मंदिर की घंटी सुनकर आपको भगवान याद आते हैं, तो उस क्षण 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अगर कोई भजन अचानक सामने आ जाए, तो उसे केवल शोर समझकर हटाने के बजाय कुछ क्षण सुन लीजिए। अगर भगवान का नाम अचानक किसी बातचीत में सुनाई दे, तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। अगर किसी श्लोक की पंक्ति बार बार मन में लौट रही है, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। शायद यही छोटे छोटे क्षण आपके भीतर एक बड़ा संबंध बना रहे हों, और यही बात इस चौथे संकेत को विशेष बनाती है। क्योंकि भगवान से जुड़ी कोई चीज बार बार सामने आने का सबसे बड़ा अर्थ यह नहीं कि अब आपके साथ कोई चमत्कार होने वाला है। सबसे सुंदर अर्थ यह हो सकता है कि आपका मन धीरे धीरे संसार की भागदौड़ के बीच भी भगवान को पहचानना सीख रहा है। आप जहां हैं वहीं भगवान का स्मरण हो रहा है। घर में, रास्ते में, काम के बीच, बाजार में, यात्रा के दौरान, भजन में, मंदिर में, और कभी कभी बिल्कुल अकेले में। पहले आपको भगवान को याद करने के लिए पूजा के स्थान पर जाना पड़ता था। अब कोई छोटी सी चीज भी आपको भगवान की ओर मोड़ देती है। यही भीतर का बदलाव है। और यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। कभी कभी इंसान भगवान से एक उत्तर मांगता है, प्रभु मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। लेकिन वह चाहता है कि उत्तर किसी स्पष्ट आवाज में आए। वह सोचता है कि शायद उसे कोई दिव्य दर्शन होगा, शायद कोई असाधारण घटना होगी, शायद कोई व्यक्ति अचानक आकर बिल्कुल वही बात कह देगा जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन ईश्वर से जुड़ी आध्यात्मिक अनुभूति हमेशा इतनी नाटकीय नहीं होती। कभी कभी आपको केवल बार बार एक ही दिशा की याद दिलाई जाती है। एक नाम, एक मंत्र, एक श्लोक, एक भजन, एक मंदिर, एक आध्यात्मिक विचार, एक ऐसी बात जो आपके मन को भगवान की ओर मोड़ती रहे। और शायद उस समय सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यह चमत्कार है या नहीं, बल्कि सवाल होना चाहिए, यह अनुभव मुझे किस दिशा में ले जा रहा है।
अगर वह आपको भगवान के करीब ले जा रहा है तो उसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अगर वह आपको अधिक शांत बना रहा है तो उसे महसूस कीजिए। अगर वह आपको अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा दे रहा है तो उस प्रेरणा पर काम कीजिए। और अगर वह आपको केवल भयभीत कर रहा है तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रुक जाइए, क्योंकि सच्चा आध्यात्मिक भाव मन को भगवान की ओर ले जाता है, डर की कैद में नहीं डालता। अब कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसने एक रात भगवान के सामने बैठकर रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसने प्रार्थना की और उठकर चला गया। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, फिर अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन सुबह उसके फोन पर अचानक एक भजन चल गया। वही भगवान, वही नाम, वही स्वरूप। उसने उसे बंद कर दिया। फिर शाम को रास्ते में उसी भगवान का मंदिर दिखाई दिया। उसने बस एक पल के लिए सिर झुका दिया। अगले दिन किसी बातचीत में उसी भगवान का नाम फिर आ गया। अब शायद कोई बाहरी व्यक्ति इसे कुछ भी कहे, लेकिन उस भक्त के लिए ये तीन अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। हर बार उसका मन उसी एक जगह लौट रहा था, भगवान की ओर। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि उसकी समस्या का उत्तर अभी भी उसके हाथ में नहीं आया था, लेकिन उसकी प्रार्थना का संबंध जीवित था। वह भूल नहीं गया था कि उसने किसके सामने अपना दर्द रखा था। और कभी कभी यही संबंध इंसान को टूटने से बचाता है। वह कहता है, शायद मुझे अभी उत्तर नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी प्रार्थना भूला नहीं हूं। और भगवान से जुड़ी छोटी छोटी यादें उस विश्वास को जीवित रखती हैं। कभी कोई नाम, कभी कोई तस्वीर, कभी कोई मंत्र, कभी कोई भजन, कभी मंदिर की घंटी, कभी भगवान की कथा की कोई पंक्ति, और कभी किसी अजनबी के मुंह से निकला हुआ वही नाम जिसे आपने उस रात आंसुओं के साथ पुकारा था। यही कारण है कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों को जल्दबाजी में न तो चमत्कार घोषित करना चाहिए और न ही पूरी तरह व्यर्थ समझकर छोड़ देना चाहिए। उन्हें देखिए, महसूस कीजिए, समझिए, और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए कि वे आपको भीतर से कहां ले जा रहे हैं। अगर बार बार भगवान का स्मरण होने से आपके अंदर श्रद्धा बढ़ रही है तो उस श्रद्धा को मजबूत कीजिए। अगर आपको भजन सुनने की इच्छा होती है तो कुछ समय भक्ति में दीजिए। अगर किसी मंत्र की ओर मन खींचता है तो उसके अर्थ को समझिए। अगर किसी भगवान के स्वरूप को देखकर आंखें भर आती हैं तो उस भाव को सम्मान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जिस उत्तर की तलाश है वह किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि भगवान को याद करने की आपकी बढ़ती हुई क्षमता में छिपा हो। और यही इस चौथे संकेत की सबसे सुंदर गहराई है। जब भगवान के सामने बहाए गए आंसुओं के बाद उनका नाम आपके जीवन में बार बार लौटने लगे, जब उनकी तस्वीर अचानक आपका ध्यान खींचने लगे, जब उनका मंत्र सुनते ही मन शांत होने लगे, जब उनकी कथा आपको भीतर तक छूने लगे, जब बिना किसी बाहरी कारण के उनका स्मरण होने लगे, तो एक क्षण के लिए रुककर बस इतना कहिए, प्रभु, अगर यह स्मरण आपकी ओर से है तो मुझे इसे समझने की बुद्धि दीजिए, और अगर यह मेरे मन की पुकार है तो उसे भी अपने चरणों तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा रहस्य किसी संकेत को पहचान लेना नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस संकेत के बहाने आपका मन भगवान की ओर कितनी दूर चला गया। और शायद यही वह क्षण है जहां इंसान को समझ आता है, भगवान को ढूंढने के लिए हमेशा किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक नाम ही काफी होता है, एक मंत्र ही काफी होता है, एक भजन ही काफी होता है, एक मंदिर की घंटी ही काफी होती है, और कभी कभी एक आंसू ही भगवान की ओर लौटने के लिए काफी होता है। पांचवां संकेत, प्रार्थना के बाद भीतर से भगवान की ओर जाने वाली सही दिशा की प्रेरणा जागना। कभी कभी इंसान भगवान के सामने इतना रो चुका होता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वह अपनी सारी उलझन, अपना डर, अपनी परेशानी और अपने मन का बोझ भगवान के चरणों में रख देता है। फिर वह उठ तो जाता है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। समस्या वहीं होती है, रास्ता अभी भी साफ नहीं होता और भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं होती। लेकिन कुछ समय बाद उसके भीतर एक ऐसी शांत सी प्रेरणा जन्म लेने लगती है जो उसे किसी एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहती है। यह आवाज हमेशा सुनाई देने वाली आवाज नहीं होती,
ये कोई रहस्यमयी शब्द भी जरूरी नहीं कि हो। कई बार यह केवल एक बहुत शांत विचार होता है। अचानक मन कहता है, मुझे यह करना चाहिए, मुझे उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, मुझे इस काम को फिर से शुरू करना चाहिए, मुझे कुछ समय भगवान के साथ बैठना चाहिए, मुझे अभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। या कभी कभी भीतर से केवल इतना भाव आता है, सब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे घबराना नहीं है। और इस प्रेरणा की खास बात यह होती है कि इसके पीछे बेचैनी कम और एक शांत दृढ़ता ज्यादा होती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको धक्का दे रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि भीतर से कोई रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। यही इस पांचवें संकेत की गहराई है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, तब उसका मन हजारों दिशाओं में भागता है। एक पल वह कुछ सोचता है, दूसरे पल कुछ और। कभी लगता है कि यह करना चाहिए, फिर लगता है कि नहीं, वह करना बेहतर होगा। कभी डर आगे बढ़ने नहीं देता, कभी जल्दबाजी गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब वही व्यक्ति भगवान के सामने अपना मन रखकर कुछ देर शांत बैठता है, तो कई बार उसकी सोच का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और शोर कम होने के बाद जो बात बचती है, वह ज्यादा स्पष्ट होती है। यही कारण है कि प्रार्थना का एक बहुत सुंदर प्रभाव यह हो सकता है कि वह आपको अपने ही मन की गहराई सुनने का अवसर देती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर अचानक आया विचार भगवान की ओर से आया हुआ संदेश नहीं होता। कभी कभी हमारा डर भी विचार बनकर सामने आता है। कभी हमारी इच्छा भी हमें बहुत सही लग सकती है। कभी हमारा अहंकार भी हमें किसी निर्णय के लिए उकसा सकता है। इसलिए किसी भी अंदरूनी प्रेरणा को तुरंत दिव्य आदेश मान लेना उचित नहीं है। उसे परखना जरूरी है। देखना जरूरी है कि वह प्रेरणा आपको किस दिशा में ले जा रही है। क्या वह आपको अधिक शांत, सत्यवान, विनम्र और जिम्मेदार बना रही है? क्या वह आपको अपने कर्तव्य से भागने के बजाय उसे बेहतर ढंग से निभाने की प्रेरणा दे रही है? क्या वह आपको किसी के प्रति द्वेष बढ़ाने के बजाय क्षमा, करुणा और समझ की ओर ले जा रही है? क्या वह आपको भगवान से दूर करने के बजाय भगवान को और याद करने की प्रेरणा दे रही है? अगर हां, तो उस प्रेरणा को गंभीरता से समझा जा सकता है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिक प्रेरणा अक्सर मन को अंधी जल्दबाजी में नहीं धकेलती। वह भीतर एक प्रकार की स्थिरता पैदा करती है। मान लीजिए किसी भक्त ने भगवान के सामने बैठकर रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कोई उत्तर नहीं सुना। वह अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भी उसके सामने वही समस्या थी, लेकिन उसके भीतर एक विचार बार बार आने लगा कि उसे उस अधूरे काम को दोबारा शुरू करना चाहिए जिसे उसने निराश होकर छोड़ दिया था। पहले उसने उसे नजरअंदाज किया, फिर वही बात दोबारा मन में आई। फिर उसने सोचा, एक बार कोशिश करके देखता हूं। उसने कोशिश की। शायद उसी क्षण उसकी समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई, लेकिन उसे आगे बढ़ने की दिशा मिल गई। यही महत्वपूर्ण है। कई बार भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति आपकी जगह पूरी यात्रा तय कर दे। कभी कभी कृपा का अर्थ केवल इतना होता है कि अंधेरे रास्ते में अगला कदम दिखाई देने लगे। पूरा रास्ता नहीं, सिर्फ अगला कदम। और उस एक कदम के बाद दूसरा कदम सामने आता है, फिर तीसरा। और धीरे धीरे इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि जिस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसी समय उसके भीतर एक छोटी सी दिशा जन्म ले चुकी थी। यही कारण है कि प्रार्थना के बाद आने वाले शांत विचारों को तुरंत दबा देना भी ठीक नहीं, लेकिन उन्हें आंख बंद करके मान लेना भी ठीक नहीं। उन्हें परखिए, उन्हें समय दीजिए, उनके परिणाम देखिए। अगर कोई प्रेरणा आपको सही कर्म करने की ओर ले जाती है, आपको अपने भीतर सुधार करने के लिए प्रेरित करती है और आपके मन में लंबे समय तक एक शांत विश्वास बनाए रखती है, तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कभी कभी यह प्रेरणा इतनी साधारण होती है कि इंसान उसे पहचान ही नहीं पाता। जैसे अचानक सुबह जल्दी उठकर कुछ देर ध्यान करने की इच्छा होना, किसी पुराने धार्मिक ग्रंथ को फिर से पढ़ने का मन होना, किसी मंदिर में जाने की इच्छा होना, किसी भजन को बार बार सुनने का मन होना, किसी ऐसे व्यक्ति से क्षमा मांगने की इच्छा होना
जिससे आपका मन वर्षों से दूर था, या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने का भाव आना जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। इनमें से हर बात को दिव्य संदेश कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये भाव आपको भीतर से अधिक शुद्ध, अधिक करुणामय और भगवान के प्रति अधिक समर्पित बना रहे हैं, तो इनका महत्व जरूर है। क्योंकि भगवान की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा केवल मंदिर तक नहीं जाता। कभी वह क्षमा तक जाता है, कभी सेवा तक जाता है, कभी अपने अहंकार को छोड़ने तक जाता है, कभी किसी के प्रति मन में जमा शिकायत को समाप्त करने तक जाता है, कभी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने तक जाता है, और कभी केवल इतना करने तक जाता है कि आप रात को भगवान के सामने बैठकर अपने मन को सच सच देख सकें। इसलिए अगर प्रार्थना के बाद आपके भीतर कोई ऐसा भाव जाग रहा है जो आपको अपने जीवन में सही कर्म की ओर खींच रहा है, तो उसे ध्यान से देखिए। शायद आप किसी समस्या का समाधान बाहर खोज रहे हों, जबकि भगवान आपको भीतर से बदलने की दिशा दिखा रहे हों। कभी इंसान कहता है, भगवान मेरे आसपास के लोगों को बदल दीजिए, लेकिन भीतर से प्रेरणा आती है, पहले अपने भीतर शांति पैदा करो। इंसान कहता है, मेरी परिस्थिति बदल दीजिए, अंदर से भाव आता है, जो तुम्हारे हाथ में है वह पहले ठीक से करो। इंसान कहता है, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, और भीतर से उत्तर आता है, अभी केवल एक कदम चलो। यही आध्यात्मिक यात्रा की सुंदरता है। हमें अक्सर पूरी तस्वीर चाहिए होती है, भगवान शायद केवल अगला कदम दिखाते हैं। क्योंकि अगर पूरी यात्रा पहले ही दिखाई दे जाए तो शायद विश्वास की जरूरत ही ना पड़े। और भक्ति में विश्वास का महत्व बहुत बड़ा है। जब आप भगवान के सामने रोते हैं तो आप केवल अपनी परेशानी नहीं बताते, आप अपने नियंत्रण की सीमा भी स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अब मुझे आपकी दिशा चाहिए। और समर्पण की यही भावना कई बार मन को उस सूक्ष्म प्रेरणा के लिए तैयार करती है जिसे पहले बेचैनी के शोर में सुना ही नहीं जा रहा था। जैसे शांत पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में अपने भीतर की गहरी बात अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर पानी लगातार हिल रहा हो तो चंद्रमा ऊपर होते हुए भी उसका प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब डर, क्रोध, लालच, जल्दबाजी और चिंता लगातार भीतर घूम रहे हों, तब सही दिशा पहचानना कठिन हो जाता है। प्रार्थना मन को स्थिर करने का अवसर देती है, और स्थिरता के बाद विवेक जागता है। यही कारण है कि भगवान के सामने रोने के बाद कई बार इंसान को कोई चमत्कारी आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन वह अपने ही भीतर एक बात को पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करने लगता है। वह कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। शायद यही उस प्रार्थना का पहला उत्तर हो, और यह उत्तर बहुत सुंदर इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान की जिम्मेदारी भी बनी रहती है। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको होता है। भगवान प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन कर्म आपको करना होता है। भगवान पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना भक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि भगवान सब कुछ अपने आप कर देंगे और उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो वह समर्पण नहीं बल्कि निष्क्रियता हो सकती है। सच्चा समर्पण अक्सर कहता है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को भगवान के भरोसे रखूंगा। यही संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि इस पांचवें संकेत को केवल मन में विचार आना समझकर छोड़ना सही नहीं। असल बात यह है कि वह विचार आपको किस प्रकार का इंसान बना रहा है। क्या आप पहले से अधिक धैर्यवान हो रहे हैं? क्या भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा है? क्या आपकी प्रार्थना में केवल मांग कम और कृतज्ञता अधिक हो रही है? क्या आपको दूसरों के लिए दया महसूस हो रही है? क्या आपको अपने गलत व्यवहार को स्वीकार करने का साहस मिल रहा है? क्या आप किसी सही काम को करने से पहले की तुलना में अधिक तैयार महसूस कर रहे हैं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो आपके भीतर का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। और शायद यही भगवान की कृपा का एक बहुत शांत रूप है, क्योंकि हर कृपा चमकती हुई रोशनी की तरह सामने नहीं आती। कभी कृपा विवेक बनकर आती है, कभी धैर्य बनकर, कभी सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति बनकर।
कभी किसी गलत रास्ते से पीछे हटने की प्रेरणा बनकर, कभी किसी अच्छे काम को शुरू करने का साहस बनकर, और कभी केवल इतना विश्वास बनकर कि मुझे अभी सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। अब उस रात को फिर से याद कीजिए जब आपकी आंखों से आंसू निकले थे। आपने भगवान से पूछा था, अब क्या करूं? शायद उस रात कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, लेकिन अगर कुछ समय बाद आपके भीतर से कोई शांत प्रेरणा उठने लगी, अगर आप पहले की तुलना में अधिक स्पष्टता महसूस करने लगे, अगर कोई सही कर्म करने की इच्छा मजबूत होने लगी, अगर किसी गलत दिशा से खुद ब खुद मन हटने लगा, अगर भगवान का नाम लेते ही आपको अपने अगले कदम की याद आने लगी, तो उस बदलाव को ध्यान से देखिए। क्योंकि हो सकता है कि उत्तर आ चुका हो, बस वह आपकी उम्मीद के अनुसार आवाज बनकर नहीं आया। वह आपके विवेक में आया, आपकी शांति में आया, आपकी जिम्मेदारी की भावना में आया, आपके भीतर उठे उस शांत साहस में आया जिसने कहा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। और शायद यही वह क्षण है जब इंसान समझता है कि भगवान हमेशा हमारे हाथ पकड़कर पूरी यात्रा नहीं चलाते। कभी कभी वह केवल इतना करते हैं कि हम जिस जगह खड़े हैं वहां से अगला सही कदम दिखाई देने लगे, और जब वह कदम दिखाई दे तो उसे उठाना ही हमारी भक्ति का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि प्रार्थना केवल भगवान से कुछ पाने का माध्यम नहीं है। प्रार्थना कभी कभी खुद को भगवान की इच्छा के योग्य बनाने की प्रक्रिया भी है। आप रोते हैं, आप टूटते हैं, आप अपनी सीमाएं स्वीकार करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास आता है। विश्वास से शांति आती है, शांति से विवेक आता है, और विवेक से सही कर्म की प्रेरणा जन्म लेती है। यही पूरी यात्रा इस पांचवें संकेत को इतना गहरा बना देती है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान के सामने अपनी सारी परेशानी रखकर उठें और आपके भीतर कोई शांत सी दिशा बार बार लौटती रहे, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन उसे अंधविश्वास भी मत बनाइए। उसे समय दीजिए, उसे विवेक की कसौटी पर परखिए, अपने कर्मों से जांचिए, उसके परिणामों को देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए कि वह आपको भगवान के करीब ले जा रही है या आपके अहंकार के करीब। क्योंकि जो प्रेरणा आपको प्रेम, सत्य, करुणा, धैर्य, जिम्मेदारी और ईश्वर स्मरण की ओर ले जाए, वह आपके लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। और शायद अंत में आपको यह एहसास हो, जिस उत्तर के लिए आप आसमान की ओर देख रहे थे, उसका पहला संकेत आपके भीतर ही जन्म ले चुका था। आपने भगवान से रास्ता मांगा था, उन्होंने शायद पूरी मंजिल नहीं दिखाई, उन्होंने बस अगला कदम दिखाया, और उस एक कदम के साथ आपके भीतर यह विश्वास पैदा हुआ, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। कभी कभी यही विश्वास आंसुओं से शुरू हुई प्रार्थना का सबसे सुंदर उत्तर बन जाता है। छठा संकेत, भगवान से प्रार्थना करते समय मांगने की इच्छा कम होकर केवल उनके चरणों में टिके रहने का भाव बढ़ जाना। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान पहली बार भगवान के सामने अपनी परेशानी लेकर जाता है, तो उसके मन में सबसे पहले क्या होता है? वह अपनी समस्या का समाधान चाहता है। वह चाहता है कि भगवान उसकी परिस्थिति बदल दें, उसके दुख को दूर कर दें, उसके रास्ते की रुकावट हटा दें, और जिस चीज के लिए वह लंबे समय से रो रहा है वह उसे मिल जाए। उसकी प्रार्थना में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वह भगवान से कहता है, प्रभु बस यह एक काम कर दीजिए, फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन भक्ति की यात्रा में कभी कभी एक बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। वही व्यक्ति कुछ समय बाद भगवान के सामने बैठता है, आंखें बंद करता है, और इस बार उसके पास मांगने के लिए बहुत कुछ होते हुए भी उसके मुंह से कोई मांग नहीं निकलती। वह बस बैठा रहता है, भगवान को देखता है, आंखें नम हो जाती हैं, और भीतर से एक भाव उठता है, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए। यहीं से इस छठे संकेत की गहराई शुरू होती है। क्योंकि भगवान से कुछ मांगना गलत नहीं है। भक्त अपनी परेशानी भगवान के सामने रख सकता है, अपनी इच्छा बता सकता है, अपने दुख के बारे में प्रार्थना कर सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे प्रार्थना का केंद्र मुझे यह दे दीजिए से बदलकर मुझे अपने चरणों से दूर मत होने दीजिए हो जाए, तब भक्ति का स्वरूप भीतर से बदलने लगता है। पहले इंसान भगवान को अपनी समस्या का समाधान समझकर याद करता था, अब वह भगवान को अपना सहारा समझकर याद करता है। पहले वह कहता था, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, अब कहता है,
परेशानी रहे या चली जाए, मेरा विश्वास मत टूटने दीजिए। पहले वह कहता था, मुझे सफलता दीजिए। अब कहता है, सफलता मिले तो अहंकार मत आने देना। पहले वह कहता था, मुझे वह चीज दे दीजिए जिसकी मुझे इच्छा है। अब कहता है, अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरी इच्छा भी बदल दीजिए। ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। बाहर से देखने पर शायद कोई अंतर दिखाई ना दे। व्यक्ति अभी भी मंदिर जा रहा है, अभी भी भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है, अभी भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके भीतर भगवान से संबंध बदल चुका है। अब भगवान उसके लिए केवल इच्छा पूरी करने वाले नहीं रहे, वे उसके लिए स्वयं लक्ष्य बनने लगे हैं। और यही बात इस संकेत को बहुत गहरा बनाती है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है, वह हर रिश्ते में कुछ न कुछ चाहता है। उसे प्रेम चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, उसे सफलता चाहिए, उसे अपने भविष्य की चिंता रहती है। और जब वह भगवान के पास जाता है, तब अनजाने में वही आदत वहां भी ले जाता है। भगवान यह कर दीजिए, भगवान वह दे दीजिए, भगवान मेरी समस्या खत्म कर दीजिए, भगवान मुझे यह मिल जाए। लेकिन जब भक्ति धीरे धीरे गहरी होती है, तब इंसान को समझ आने लगता है कि भगवान के साथ संबंध केवल लेन देन का संबंध नहीं हो सकता। वह भगवान से केवल इसलिए प्रेम नहीं करता कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करें। वह भगवान से इसलिए प्रेम करने लगता है क्योंकि भगवान के सामने बैठते ही उसे अपने भीतर एक ऐसा अपनापन महसूस होता है जिसे वह दुनिया की किसी वस्तु से नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि कई बार बहुत दुख के बाद भी किसी भक्त की प्रार्थना बदल जाती है। वह कहता है, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन अब मुझे यह भी समझ में आने लगा है कि मैं आपको केवल अपनी परेशानी के समय याद करता था। यह एहसास बहुत बड़ा होता है, क्योंकि तब व्यक्ति भगवान को केवल संकट के समय याद करने वाला भक्त नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि भगवान उसके सुख में भी रहें, उसकी सफलता में भी रहें, उसके अकेलेपन में भी रहें, उसकी असफलता में भी रहें, उसकी हंसी में भी रहें, उसके आंसुओं में भी रहें। और धीरे धीरे भगवान की उपस्थिति किसी खास परिस्थिति तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर भाव का हिस्सा बनने लगती है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी समस्या से परेशान था। उसने भगवान से बार बार प्रार्थना की। उसने रोकर कहा, प्रभु बस मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। बहुत समय बीत गया, शायद उसकी इच्छा पूरी हुई, शायद नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ और पैदा हो गया। उसे महसूस होने लगा कि भगवान को याद करने के बाद उसे केवल समाधान नहीं चाहिए, उसे भगवान चाहिए। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर भगवान केवल इच्छा पूरी करने का साधन है, तो इच्छा पूरी न होने पर विश्वास भी कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर भगवान स्वयं प्रेम का केंद्र बन जाएं, तो परिस्थितियां बदलने के बावजूद संबंध बना रहता है। यही समर्पण की शुरुआत है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि इंसान प्रयास करना छोड़ दे। समर्पण का अर्थ यह भी नहीं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन हर परिणाम को अपने अहंकार की मुट्ठी में बंद रखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सही दिशा में चलूंगा, लेकिन जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे भगवान के भरोसे छोड़ना सीखूंगा। यह सीखना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि भविष्य वैसा ही हो जैसा उसने सोचा है, लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसे वह चाहता है, उसकी मेहनत का परिणाम वैसा ही आए जैसा उसने कल्पना की है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और यही वह जगह है जहां भगवान पर विश्वास की परीक्षा होती है। जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा हो, तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है। लेकिन जब मनचाहा परिणाम न मिले और फिर भी व्यक्ति कहे, प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तब भक्ति की गहराई सामने आती है। और यही इस छठे संकेत की असली शक्ति है। कभी कभी भगवान के सामने रोते रोते इंसान को यह समझ आता है कि वह अपनी इच्छा से ज्यादा अपने भगवान को चाहता है। वह कहता है, अगर मेरी इच्छा पूरी होकर भी मैं आपसे दूर हो जाऊं, तो मुझे ऐसी इच्छा नहीं चाहिए। यह वाक्य भक्ति की बहुत ऊंची भावना को दर्शाता है, क्योंकि यहां इंसान भगवान से वस्तु नहीं मांग रहा, वह भगवान से संबंध मांग रहा है। वह कह रहा है, मेरे पास कुछ हो या न हो,
मेरा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे। और जब यह भाव भीतर आता है, तब प्रार्थना का स्वर बदल जाता है। अब वह लंबी सूची नहीं रहती, अब वह संवाद बन जाती है। कभी कुछ शब्द, कभी मौन, कभी केवल भगवान का नाम, कभी केवल आंखों से बहते आंसू, और कभी केवल इतना, प्रभु आप जानते हैं। बस इसके बाद शब्दों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भक्त को लगता है कि जिसे सब पता है उसके सामने हर बात समझाने की जरूरत नहीं। यही वह अवस्था है जहां आंसू भी अलग अर्थ लेने लगते हैं। पहले आंसू थे, मेरी समस्या दूर कर दीजिए। अब आंसू हैं, आपने मुझे संभाला, इसके लिए धन्यवाद। पहले आंसू थे, मैं अकेला हूं। अब आंसू हैं, मैंने कभी सच में अकेला होना सीखा ही नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ थे। पहले आंसू थे, मुझे यह चाहिए। अब आंसू हैं, मुझे बस आपकी याद चाहिए। यह परिवर्तन बाहर से बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन भीतर से यह बहुत बड़ा है, क्योंकि भक्त की दृष्टि बदल रही है। वह भगवान को अपनी इच्छाओं के पीछे खड़ा हुआ नहीं देखता, वह अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में रख देता है और कहता है, जो मेरे लिए उचित हो वही दीजिए। यहां एक और गहरी बात समझिए। कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं और हमें लगता है कि अगर वह चीज नहीं मिली तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। लेकिन क्या पता भगवान ने आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी और रूप में दिया हो। क्या पता आपने धन मांगा हो और भगवान ने विवेक दिया हो। आपने किसी व्यक्ति को मांगा हो और भगवान ने आपको उससे दूर करके आत्मसम्मान दिया हो। आपने परिस्थिति बदलने की प्रार्थना की हो और भगवान ने आपको उस परिस्थिति को सहने की शक्ति दी हो। आपने तुरंत उत्तर मांगा हो और भगवान ने आपको धैर्य दिया हो। हम जिस चीज को उत्तर समझते हैं, भगवान का उत्तर हमेशा वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। और जब भक्त इस बात को स्वीकार करना सीखता है, तब उसकी प्रार्थना में एक अद्भुत परिपक्वता आती है। वह कहता है, प्रभु मुझे हर उत्तर समझ में आए ये जरूरी नहीं, बस इतना करिए कि जब मुझे कुछ समझ ना आए तब भी मेरा विश्वास बना रहे। यही समर्पण है और यही वह अवस्था है जिसमें भक्त की आंखों से निकलने वाला आंसू केवल दर्द नहीं रहता, वह विश्वास बन जाता है। वह कहता है, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे किसके सामने अपना सिर झुकाना है। यह भाव बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि भविष्य की सारी अनिश्चितता के बीच एक निश्चितता पैदा हो जाती है। परिस्थिति बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास को पकड़ कर रखने की इच्छा मजबूत हो जाती है। और शायद यही वह क्षण है जब भक्त समझता है कि भगवान को पाना किसी एक चमत्कार का नाम नहीं है। भगवान को पाना शायद इस बात का नाम है कि आपका मन बार बार उन्हीं की ओर लौटता रहे। आप गिरें तो उन्हीं को याद करें, उठें तो उन्हीं का धन्यवाद करें, जीतें तो अहंकार से बचने के लिए उन्हें याद करें, हारें तो टूटने से बचने के लिए उन्हें याद करें, और जब आंखों से आंसू निकलें तब भी उन्हीं के चरणों में बैठ जाएं। यह संबंध धीरे धीरे बहुत गहरा हो जाता है और तब इंसान भगवान से यह नहीं कहता, आप मेरी हर इच्छा पूरी करें। वह कहता है, मेरी हर इच्छा को आपके योग्य बना दीजिए। यह बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अब भक्त भगवान को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वह स्वयं बदलना चाहता है। वह कहता है, मेरे अंदर जो गलत है उसे दिखाइए, मेरे अंदर जो अहंकार है उसे कम कीजिए, मेरे अंदर जो भय है उसे विश्वास में बदलिए, मेरे अंदर जो शिकायत है उसे कृतज्ञता में बदलिए। मेरी भक्ति को केवल शब्द न रहने दीजिए। और जब प्रार्थना इस दिशा में जाने लगती है, तब भगवान से संबंध केवल संकट के समय का सहारा नहीं रहता, वह जीवन की दिशा बन सकता है। यही कारण है कि अगर कभी आपको लगे कि भगवान के सामने बैठते समय आपकी मांगें कम होती जा रही हैं और केवल उनके पास बैठने की इच्छा बढ़ रही है, तो उस भाव को समझिए। हो सकता है आप पहले भगवान से उत्तर मांगते थे, अब आपको उनकी उपस्थिति पर्याप्त लगने लगी है। हो सकता है पहले आपको चमत्कार चाहिए था, अब आपको विश्वास चाहिए। हो सकता है पहले आपको अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए थी, अब आपको यह भरोसा चाहिए कि भगवान जो करेंगे उसमें कोई ना कोई गहरी सीख जरूर होगी। और यही भीतर का परिवर्तन इस संकेत को इतना सुंदर बनाता है,
क्योंकि भगवान से मिलने वाली सबसे बड़ी अनुभूति हमेशा वह नहीं होती जो आंखों को दिखाई दे। कभी वह मन की उस अवस्था में होती है जहां इंसान कह पाता है, प्रभु, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि जब मैं टूटूं तब आपका नाम मेरे भीतर बना रहे, जब मैं खुश रहूं तब मैं आपको भूलूं नहीं, जब मैं रास्ता भटकूं तब मुझे वापस आपकी ओर लौटने की बुद्धि मिले, और जब मेरी आंखों से आंसू निकलें तब मुझे यह याद रहे कि मैं उन्हें आपके चरणों में रख सकता हूं। यही समर्पण की शुरुआत है, और शायद इसी वजह से भगवान के सामने रोए गए आंसू धीरे धीरे एक नई प्रार्थना में बदल जाते हैं। पहले भक्त कहता है, भगवान मेरी जिंदगी बदल दीजिए, फिर कहता है, भगवान मुझे बदल दीजिए, और अंत में शायद केवल इतना कहता है, भगवान मुझे अपने से दूर मत होने दीजिए। यही इस छठे संकेत का सबसे गहरा अर्थ है, क्योंकि जब भगवान आपकी सबसे बड़ी इच्छा नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाए, जब उनकी उपस्थिति किसी वस्तु से अधिक मूल्यवान लगने लगे, जब उनकी याद किसी उपलब्धि से अधिक सुख देने लगे, और जब आपकी प्रार्थना का अंत मांग पर नहीं समर्पण पर होने लगे, तब समझिए कि आपके आंसुओं ने केवल आपकी पीड़ा व्यक्त नहीं की थी, उन्होंने आपके और भगवान के बीच एक ऐसा संबंध जगाया था जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। और शायद उस संबंध की सबसे सुंदर प्रार्थना केवल इतनी है, प्रभु, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन मेरी भक्ति अधूरी मत होने देना। सातवां संकेत, भगवान का नाम लेते ही भीतर से ऐसी भक्ति उठना जिसे रोकना मुश्किल हो जाए। कभी कभी भगवान के सामने रोने के बाद भक्त के भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे बाहर से देखने वाला व्यक्ति शायद समझ भी ना पाए। पहले भगवान का नाम लेना केवल पूजा का हिस्सा था। कुछ मिनट मंत्र जप किया, आरती की, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाद अचानक वही भगवान का नाम मन के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नाम लेने के लिए किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। मन स्वयं भगवान की ओर जाने लगता है। कभी सुबह आंख खुलते ही नाम याद आता है, कभी रात में सोने से पहले, कभी भजन सुनते समय, कभी मंदिर में, और कभी बिल्कुल सामान्य काम करते हुए अचानक मन के भीतर भगवान का नाम गूंजने लगता है। लेकिन इस सातवें संकेत की खास बात केवल भगवान का नाम याद आना नहीं है। असली बात यह है कि उस नाम के साथ भाव की गहराई बढ़ने लगती है। पहले वही नाम केवल एक शब्द था, अब वही नाम सुनते ही आंखें नम हो सकती हैं। पहले वही भजन केवल संगीत था, अब वही भजन सुनते ही हृदय भारी होकर फिर हल्का होने लगता है। पहले भगवान की तस्वीर देखकर केवल श्रद्धा होती थी, अब उसी स्वरूप को देखते ही भीतर एक ऐसा अपनापन जागता है जैसे बहुत लंबे समय बाद किसी अपने को देखा हो। और कभी कभी इंसान खुद से पूछ बैठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही सवाल इस संकेत को और गहरा बना देता है, क्योंकि भक्ति हमेशा धीरे धीरे दिखाई देने वाली चीज नहीं होती। कई बार वह भीतर बहुत समय से चल रही होती है, लेकिन किसी विशेष क्षण के बाद उसका अनुभव अचानक स्पष्ट होने लगता है। जिस रात आपने भगवान के सामने रोकर अपना दर्द रखा था, उस रात शायद आपको केवल अपनी समस्या दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी प्रार्थना के बाद आपके भीतर भगवान के प्रति जो भाव पैदा हुआ वह समय के साथ गहरा हो सकता है। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि अब आप भगवान को केवल संकट में नहीं याद करते, आप उन्हें बिना किसी कारण भी याद करते हैं। खुशी में याद करते हैं, शांति में याद करते हैं, भजन में याद करते हैं, प्रकृति को देखते हुए याद करते हैं। किसी सुंदर दृश्य के सामने भी भगवान का स्मरण हो जाता है, और कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते हैं जबकि मन में कोई दुख नहीं होता। यहां बहुत सुंदर अंतर है। दुख के आंसू और भक्ति के आंसू हमेशा एक जैसे नहीं होते। दुख में इंसान भगवान से कहता है, मुझे बचा लीजिए। भक्ति में कभी कभी वही इंसान कहता है, आपने मुझे संभाला, इसके लिए धन्यवाद। दुख में वह भगवान को पकड़ना चाहता है, भक्ति में उसे लगता है कि भगवान ने पहले से उसका हाथ पकड़ रखा है। यही भाव धीरे धीरे भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को भक्ति में आंसू आने ही चाहिए।
किसी की भक्ति आंसुओं से दिखाई देती है, किसी की सेवा से, किसी के मौन से, किसी के अनुशासन से और किसी के निरंतर नाम स्मरण से। इसलिए तुलना करना जरूरी नहीं। जरूरी यह देखना है कि भगवान के प्रति आपका संबंध पहले की तुलना में अधिक सच्चा, अधिक गहरा और अधिक स्थिर हो रहा है या नहीं। अगर भगवान का नाम अब आपके लिए केवल एक धार्मिक शब्द नहीं रहा, बल्कि आपके मन को संभालने वाला आधार बन रहा है, तो यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इंसान को लगता है कि भक्ति का अर्थ हमेशा खुशी महसूस करना है, लेकिन वास्तविक भक्ति में भावनाओं की पूरी यात्रा हो सकती है। कभी शांति, कभी आंसू, कभी विरह, कभी कृतज्ञता, कभी मौन, कभी भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा, कभी केवल उनके नाम को सुनते रहने की इच्छा, और कभी ऐसी अवस्था जब भक्त कुछ बोलना ही नहीं चाहता, बस बैठना चाहता है, बस भगवान को देखना चाहता है, बस नाम सुनना चाहता है। यही वह अवस्था है जहां भगवान के साथ संबंध धीरे धीरे औपचारिकता से निकलकर आत्मीयता की ओर बढ़ता है। अब आप भगवान के सामने इसलिए नहीं बैठते कि पूजा पूरी करनी है। आप इसलिए बैठते हैं क्योंकि मन को वहां बैठना अच्छा लगता है। आप इसलिए भजन नहीं सुनते कि कोई नियम पूरा करना है। आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि उस समय मन को भगवान के पास होने जैसा अनुभव होता है। आप इसलिए नाम जप नहीं करते कि कितनी माला पूरी हुई। आप इसलिए करते हैं क्योंकि नाम लेते लेते मन की बेचैनी कम होने लगती है। और यहीं से भक्ति का असली सौंदर्य सामने आता है, क्योंकि भगवान को याद करना अब काम नहीं रहता, वह मन की आवश्यकता बन जाता है। लेकिन यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि भक्ति बढ़ रही है तो उसके साथ मनुष्य के व्यवहार में भी कुछ सुंदर बदलाव आने चाहिए। अगर भगवान का नाम लेने के बाद भी व्यक्ति दूसरों से घृणा करे, अहंकार बढ़े, हर समय स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझे और दूसरों को छोटा समझने लगे, तो केवल बाहरी धार्मिकता को आध्यात्मिक गहराई नहीं माना जा सकता। सच्ची भक्ति मन को नरम करती है, वह व्यक्ति को विनम्र बनाती है, वह दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता बढ़ाती है, वह अपने भीतर की कमियों को देखने का साहस देती है, और सबसे बड़ी बात, वह भगवान को पाने की इच्छा के साथ अपने आप को बदलने की इच्छा भी पैदा करती है। इसलिए अगर आपके भीतर भगवान के प्रति भाव बढ़ रहा है, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरे अंदर भी भगवान की याद के साथ कोई अच्छा परिवर्तन आ रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो इस भाव को संभाल कर रखिए, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य केवल भावुक होना नहीं है। भक्ति का उद्देश्य हृदय को बदलना है, और कभी कभी आंसू उस बदलाव की शुरुआत बनते हैं। जब इंसान भगवान के सामने रोता है, तो वह अपने भीतर की बहुत सी दीवारें गिरा देता है। अहंकार की दीवार, दिखावे की दीवार, मैं सब संभाल सकता हूं वाली दीवार, और उस जगह से एक नया भाव जन्म ले सकता है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। यही भाव धीरे धीरे भक्ति को गहरा करता है, और फिर एक दिन भगवान का नाम सुनते ही भीतर कुछ ऐसा हिलता है जिसे शब्दों में बताना कठिन होता है। शायद यही वह क्षण है जब आपको समझ आता है कि आपकी प्रार्थना केवल उस रात तक सीमित नहीं रही थी। उसका प्रभाव आपके भीतर चलता रहा। आपकी आंखों से निकला हुआ आंसू सूख गया, लेकिन उसके पीछे जन्मा हुआ भगवान का स्मरण आपके भीतर बना रहा। और यही इस 7वें संकेत की सबसे खूबसूरत बात है। कभी कभी भगवान हमारी परिस्थिति बदलने से पहले हमारे हृदय में अपनी जगह बनाते हैं, और जब भगवान हृदय में जगह बना लेते हैं, तो इंसान को हर बार बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। उसे केवल उनका नाम याद आना ही बहुत लगता है। वह कहता है, आज सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन भगवान याद आ रहे हैं, और फिर वह कुछ देर उनके नाम में बैठ जाता है। शायद समस्या अभी भी वही है, लेकिन मन पहले जैसा अकेला नहीं है। शायद उत्तर अभी भी नहीं मिला, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। शायद रास्ता अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान का नाम रास्ते से ज्यादा जरूरी लगने लगा है। यही भक्ति की गहराई है, और यही इस 7वें संकेत का सार है। अगर भगवान के सामने रोने के बाद आपका मन पहले से ज्यादा उनके नाम की ओर खींचने लगा है, अगर भजन सुनकर भीतर भाव जागता है, अगर उनके स्वरूप को देखकर मन कुछ क्षण के लिए संसार की चिंता भूल जाता है, अगर प्रार्थना केवल मांगने के बजाय भगवान के साथ बैठने का समय बन गई है,
तो इस बदलाव को महसूस कीजिए। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति कोई बाहरी वस्तु ना हो सकता है सबसे बड़ी प्राप्ति यह हो कि आपका मन भगवान को भूलना कम और याद करना अधिक सीख रहा है। और शायद यही वह भक्ति है जो आंसुओं से जन्म लेती है और धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है। 8वां संकेत, परिस्थिति जैसी भी हो, भीतर से यह भरोसा बना रहना कि भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी भगवान के सामने रोने के बाद इंसान जिस चीज की सबसे ज्यादा तलाश करता है वह कोई बाहरी चमत्कार नहीं होती। वह तलाश करता है भरोसे की, ऐसे भरोसे की जिसे देखकर वह खुद भी हैरान हो जाए, क्योंकि पहले छोटी सी परेशानी आते ही मन घबरा जाता था। हर बात का उत्तर तुरंत चाहिए होता था, हर समस्या का समाधान अभी चाहिए होता था। और अगर चीजें मन के अनुसार नहीं होती थीं, तो भीतर बेचैनी बढ़ने लगती थी। लेकिन किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाद धीरे धीरे एक बदलाव आने लगता है। समस्या सामने है, भविष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है, परिस्थिति अभी भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है, फिर भी भीतर से एक भाव उठता है, भगवान संभाल लेंगे। यही इस 8वें संकेत की असली गहराई है। यह कोई अंधा विश्वास नहीं है कि अब जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि यह विश्वास है कि परेशानी आएगी तो भी आप पूरी तरह अकेले नहीं होंगे। यह विश्वास परिस्थिति की गारंटी नहीं देता, यह भीतर की ताकत देता है। कई बार भक्त भगवान के सामने रोते हुए कहता है, प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। और कुछ समय बाद वही भक्त कहता है, मुझे अभी भी नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं उतना डर नहीं रहा। ध्यान दीजिए, परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन परिस्थिति के प्रति मन का संबंध बदल गया। यही बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि डर अक्सर भविष्य की उस तस्वीर से पैदा होता है जो हमारे मन ने बना रखी होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर यह नहीं हुआ तो, अगर सब खराब हो गया तो, अगर मुझे कोई सहारा नहीं मिला तो, ऐसे सवाल मन को लगातार परेशान करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान के प्रति विश्वास गहरा होता है, तो इन सवालों के बीच एक नया वाक्य खड़ा हो जाता है, जो भी होगा मैं भगवान को याद करते हुए उसका सामना करूंगा। यह वाक्य समस्या को जादू से खत्म नहीं करता, लेकिन यह व्यक्ति को समस्या के सामने टूटने से बचा सकता है। और यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमें भगवान से समस्या हटाने से ज्यादा समस्या के बीच टिके रहने की शक्ति चाहिए होती है। आपने भगवान से कहा था, मुझे बचाइए, और शायद उत्तर इस रूप में आया, पहले मैं तुम्हें भीतर से मजबूत करता हूं। आपने कहा, मेरा डर दूर कर दीजिए, और भीतर से धैर्य पैदा होने लगा। आपने कहा, मुझे रास्ता दिखाइए, और आपको लगा कि अब चाहे रास्ता लंबा हो, आप चल सकते हैं। यही भरोसा धीरे धीरे इतना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति हर चीज को तुरंत अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करना कम कर देता है। वह अपना कर्म करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, सही निर्णय लेने की कोशिश करता है, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर लगातार टूटता नहीं रहता, क्योंकि उसके मन में एक सहारा होता है, मैं अपना प्रयास करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। यह भाव बहुत सुंदर है, लेकिन इसे भी सही अर्थ में समझना जरूरी है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें। अगर कोई व्यक्ति कहे, भगवान सब कर देंगे इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो यह विश्वास नहीं, निष्क्रियता हो सकती है। सच्चा भरोसा व्यक्ति को कर्म से दूर नहीं करता, वह उसे कर्म करने की शक्ति देता है। वह कहता है, मुझे जो करना है मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा। और यह संतुलन मन को बहुत हल्का कर देता है, क्योंकि इंसान अपने जीवन की हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकता। वह दूसरों के निर्णय नियंत्रित नहीं कर सकता, वह समय को रोक नहीं सकता, वह हर परिणाम पहले से तय नहीं कर सकता, वह भविष्य की हर घटना को नहीं जान सकता, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि अनिश्चितता के बीच वह किसके भरोसे खड़ा रहेगा। और जब उस भरोसे का केंद्र भगवान बनते हैं, तो भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता जन्म ले सकती है। कभी कभी इसका अनुभव बहुत साधारण तरीके से होता है। आप अकेले बैठे हैं, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, फिर अचानक भगवान का नाम लेते हैं, कुछ मिनट चुप रहते हैं और भीतर से एक भाव आता है, अभी सब समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन मुझे घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाना। बस इतना ही। लेकिन यह बस इतना बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक शायद आपका मन आपको गलत दिशा में धकेल रहा था। अब भीतर धैर्य है, अब जल्दबाजी कम है, अब भगवान को याद करने की आदत है। और यही विश्वास कई बार कठिन समय में व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एक और गहरी बात यहां समझने वाली है। भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हर घटना को भगवान ने मेरे साथ यह किया कहकर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय यह भी सीखता है कि हर परिस्थिति से कुछ सीखना है। अगर रास्ता बंद हुआ तो वह पूछता है, मुझे इससे क्या सीखना है? अगर किसी योजना में बाधा आई तो वह सोचता है, क्या मुझे दिशा बदलने की जरूरत है? अगर किसी व्यक्ति से दूरी बनी तो वह खुद से पूछता है, क्या मुझे इस संबंध में कुछ समझना था? और अगर सब कुछ अनुकूल हो गया तो वह केवल अपनी क्षमता पर गर्व नहीं करता, वह कहता है, इसके लिए धन्यवाद। यही भरोसा धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलता है, और कृतज्ञता भक्ति को और गहरा कर सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति केवल दुख में भगवान को याद करता है तो उसका संबंध एक तरफा मांग जैसा रह सकता है। लेकिन जब वह सुख में भी भगवान को याद करता है तब संबंध में कृतज्ञता आती है। वह कहता है, प्रभु, आज मेरे पास जो है उसके लिए भी धन्यवाद। जो नहीं मिला उसके लिए भी मुझे धैर्य दीजिए। जो चला गया उससे मिली सीख के लिए भी धन्यवाद। जो आने वाला है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना बहुत अलग होती है। इसमें डर कम होता है, स्वीकार अधिक होता है। और यही 8वें संकेत का सबसे सुंदर रूप है। भगवान पर भरोसा इतना बढ़ जाए कि भविष्य को जानने की बेचैनी थोड़ी कम होने लगे। आपको हर संकेत की व्याख्या करने की जरूरत महसूस ना हो, हर छोटी घटना को चमत्कार साबित करने की जरूरत ना हो। बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने का साहस हो। यह बहुत परिपक्व भक्ति है, क्योंकि कभी कभी इंसान भगवान से कहता है, मुझे बताइए कि कल क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे वह कहने लगता है, कल क्या होगा यह मुझे नहीं पता, लेकिन कल जब आएगा तब भी मैं आपको याद करूंगा। यही भरोसा है, और इसी भरोसे में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। अब मन हर परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। सफलता आई तो भगवान याद, असफलता आई तो भगवान याद, लोगों ने प्रशंसा की तो भगवान याद, लोगों ने आलोचना की तो भगवान याद, रास्ता खुला तो भगवान याद, रास्ता बंद हुआ तो भगवान याद। यानी परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन भगवान की ओर लौटने की आदत बनी रहती है। और शायद यही वह अवस्था है जहां भक्त धीरे धीरे समझता है कि भगवान का साथ केवल सुख के समय महसूस करना भक्ति नहीं है। भगवान को तब भी याद रखना जब कुछ समझ ना आए, तब भी याद रखना जब उत्तर देर से मिले, तब भी याद रखना जब मन दुखी हो, और तब भी याद रखना जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। यह संबंध को गहरा बनाता है। अब उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने भगवान के सामने रोकर कहा था, प्रभु, मुझे अकेला मत छोड़िए। उसने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई चमत्कार सामने नहीं हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ उसने महसूस किया कि हर कठिन क्षण में उसका मन किसी न किसी तरह भगवान की ओर लौट जाता है। वह टूटता है लेकिन भगवान को पुकारता है, वह डरता है लेकिन भगवान को याद करता है, वह असफल होता है लेकिन भगवान के सामने बैठता है, वह सफल होता है तब भी भगवान को धन्यवाद देता है। तो क्या वास्तव में वह अकेला है? शायद उसकी परिस्थिति उसे अकेला महसूस करा सकती है, लेकिन उसके भीतर भगवान की ओर लौटने का रास्ता जीवित है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति हमेशा आंखों से दिखाई दे ये जरूरी नहीं। कभी वह आपके भीतर के धैर्य में दिखाई देती है, कभी गलत काम करने से रोकने वाली आवाज में, कभी संकट में शांत रहने की क्षमता में, कभी गिरने के बाद दोबारा उठने की शक्ति में, कभी बिना कारण किसी भजन को सुनने की इच्छा में, कभी किसी अच्छे काम को करने की प्रेरणा में, और कभी केवल इस भरोसे में, यह समय भी बीत जाएगा लेकिन भगवान मेरे साथ रहेंगे। यही भाव आंसुओं से शुरू हुई प्रार्थना को विश्वास तक ले जाता है। और शायद इसीलिए कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलते। वे पहले आपके भीतर वह शक्ति पैदा करते हैं जिससे आप उस परिस्थिति का सामना कर सकें। क्योंकि अगर हर बार समस्या हट जाए तो इंसान मजबूत होना नहीं सीखता, लेकिन जब समस्या के बीच भी
भगवान का भरोसा बना रहे तो इंसान के भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म ले सकती है जो परिस्थिति से बड़ी हो जाती है। और यही 8वें संकेत का सबसे गहरा अर्थ है। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं चल रहा, फिर भी भगवान का नाम लेते ही भीतर से एक आवाज आती है, घबराओ मत। अगर आंसुओं के बीच भी आपके भीतर यह भरोसा है कि भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, अगर आपको अभी उत्तर नहीं मिला, फिर भी आपका विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, अगर आप कह पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं भगवान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो उस विश्वास को संभाल कर रखिए, क्योंकि यह विश्वास परिस्थिति की गारंटी नहीं है। यह आपके भीतर की शक्ति है। यह आपको यह याद दिलाता है कि हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं, हर रास्ता पहले से दिखाई देना जरूरी नहीं, हर प्रार्थना का उत्तर आपकी इच्छा के अनुसार मिलना जरूरी नहीं, लेकिन भगवान के प्रति आपका संबंध बना रह सकता है। और शायद यही वह अवस्था है जब भक्त धीरे धीरे यह समझता है, मैं भगवान से केवल सुख नहीं मांगता, मैं भगवान से केवल समस्या का समाधान नहीं मांगता, मैं भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना नहीं करता। मैं उनसे यह मांगता हूं कि चाहे जीवन मुझे जहां भी ले जाए, मेरा मन उनकी ओर लौटने का रास्ता कभी न भूले। और जब यह भाव भीतर स्थिर होने लगे, तब आंसुओं का अर्थ भी बदल जाता है। पहले आंसू डर के थे, अब आंसुओं में विश्वास है। पहले आंसू शिकायत के थे, अब उनमें समर्पण है। पहले मन पूछता था, भगवान मेरी सुन रहे हैं, बस मुझे उनके उत्तर को समझने के लिए धैर्य चाहिए। यही परिवर्तन बहुत बड़ा है, और शायद यही वह भरोसा है जो किसी भी भक्त के लिए उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति बन सकता है। क्योंकि दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ छीन भी सकती है, पर अगर भगवान पर आपका भरोसा भीतर जीवित है, तो आपके पास फिर से उठने की एक वजह हमेशा बची रहती है। और शायद अंत में भगवान से की गई सबसे सुंदर प्रार्थना यही हो सकती है, प्रभु, मेरे जीवन में क्या होगा मैं नहीं जानता, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं मैं नहीं जानता, मेरी राह कितनी आसान या कठिन होगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, जब मैं डरूं तब आपका नाम मेरे भीतर बना रहे, जब मैं रोऊं तब मुझे आपके चरण याद रहें, जब मैं जीतूं तब मैं आपको भूलूं नहीं, और जब मैं हारूं तब यह विश्वास न टूटे कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। अगर यह भाव आपके भीतर जन्म लेने लगे तो उसे बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी अनुभूति यह नहीं होती कि उन्होंने आपकी समस्या खत्म कर दी। सबसे बड़ी अनुभूति यह होती है कि समस्या के बीच भी आपके भीतर भगवान का भरोसा खत्म नहीं हुआ। 9वां संकेत, भगवान का स्मरण होते ही भीतर से किसी गहरी शांति और पूर्ण समर्पण का अनुभव होना। कभी कभी भगवान के सामने रोने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर दिखाई देता है। परिस्थिति वही रहती है, लोग वही रहते हैं, आपकी जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लेकिन आपके भीतर उस परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलने लगता है। पहले जिस बात को सोचकर आपका मन घंटों परेशान रहता था, अब उसी बात को भगवान के सामने रखकर आप कुछ देर शांत बैठ पाते हैं। समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके साथ जीने की आपकी क्षमता बदलने लगी। यही इस 9वें संकेत की सबसे गहरी बात है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके भीतर केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। कभी कभी आप बिना किसी विशेष कारण के कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत बैठना चाहते हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस भगवान का नाम और आपका मन। और उस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे बहुत लंबे समय से भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। आंखें बंद होती हैं, सांस सामान्य होती है, मन की भागदौड़ थोड़ी कम होती है, और भीतर से एक भाव उठता है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, मुझे अपना कर्म करते रहना है। यह भाव हार मानना नहीं है, यह जीवन से भागना नहीं है, यह जिम्मेदारियों को छोड़ देना नहीं है, यह उस बेचैनी को भगवान के चरणों में रख देना है जिसे आप अकेले संभालते संभालते थक चुके थे। पहले शायद आप हर चीज का उत्तर तुरंत चाहते थे, अब आपको लगता है कि कुछ उत्तर समय के साथ मिलेंगे। पहले हर घटना का कारण जानना जरूरी लगता था,
अब आप हर बात को तुरंत समझने की कोशिश नहीं करते। पहले हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा थी। अब आप अपना प्रयास करते हैं और बाकी भगवान पर छोड़ने का अभ्यास करने लगते हैं। यही भीतर का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल आंखों में आंसू लाने का नाम नहीं है। भक्ति तब और गहरी होती है जब आंसुओं के बाद मन में शांति जन्म ले, जब शिकायत के बाद कृतज्ञता आने लगे, जब डर के बाद विश्वास पैदा हो, जब बेचैनी के बाद समर्पण महसूस हो, और जब भगवान से यह कहना शुरू हो जाए, प्रभु, मुझे हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि जो भी हो उसमें मुझे सही रास्ते पर बनाए रखिए। यही वह अवस्था है जहां भक्त भगवान से लड़ना बंद नहीं करता, बल्कि भगवान के सामने अपने मन को सच्चाई से रखना सीखता है। कभी वह रोता है, कभी शिकायत करता है, कभी प्रश्न पूछता है, लेकिन अंत में फिर उन्हीं के पास लौट आता है, क्योंकि अब उसके लिए भगवान कोई अंतिम विकल्प नहीं है। भगवान उसका पहला सहारा बन चुके हैं। किसी परेशानी के समय मनुष्य पहले कई लोगों को फोन करता है, कई जगह समाधान खोजता है, इंटरनेट पर उत्तर ढूंढता है, इधर उधर सलाह लेता है। लेकिन जब मन भीतर से भगवान की ओर मुड़ने लगे और सबसे पहले यही भाव आए कि कुछ देर भगवान के सामने बैठता हूं, तो यह बदलाव बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि तब भगवान केवल पूजा के कमरे में नहीं रहते, वे आपकी मानसिक शरण बन जाते हैं। और यही 9वें संकेत की खूबसूरती है। आपको हर बार कोई अद्भुत दृश्य दिखाई देना जरूरी नहीं, कोई चमत्कार होना जरूरी नहीं, आसमान से कोई आवाज आना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा अनुभव यही होता है कि जिस मन में तूफान था, वही मन कुछ देर भगवान का नाम लेकर शांत हो गया। जिस व्यक्ति को लगता था कि वह सब कुछ अकेले संभाल रहा है, वही व्यक्ति भगवान के सामने बैठकर कह देता है, प्रभु, अब मैं सब कुछ अकेले नहीं संभालना चाहता। और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, कई बार यह सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति होती है, क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करता है, तभी वह सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। भगवान के सामने बैठकर जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो यह अज्ञान की स्वीकारोक्ति हो सकती है। लेकिन जब इसके बाद आप कहते हैं, फिर भी मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं अपना कर्म करूंगा और भगवान को याद रखूंगा, तब वही प्रार्थना शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि इस संकेत को केवल मन शांत होना कहकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपके और भगवान के संबंध में आए उस परिवर्तन की ओर इशारा करता है, जहां आप बाहरी प्रमाण से ज्यादा भीतर के विश्वास को महत्व देने लगते हैं। पहले आपको भगवान की उपस्थिति महसूस करने के लिए कोई विशेष अनुभव चाहिए था, अब केवल उनका नाम पर्याप्त लगता है। पहले आपको लगता था कि भगवान तभी साथ हैं जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब कठिन समय में भी आप कह पाते हैं, शायद मैं अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन भगवान मुझे छोड़कर नहीं गए हैं। पहले आपकी प्रार्थना का अंत किसी मांग पर होता था, अब कई बार केवल धन्यवाद पर होता है। प्रभु, आज भी आपने मुझे संभाला, इतना कहकर आंखें बंद हो जाती हैं और भीतर शांति उतर आती है। यही वह क्षण हो सकता है जब आपको समझ आए कि आपकी प्रार्थना केवल भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं थी, वह आपको भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए भी थी। आपने उनसे रास्ता मांगा था, उन्होंने शायद पहले आपके भीतर धैर्य पैदा किया। आपने उनसे दुख दूर करने को कहा था, उन्होंने शायद पहले आपको दुख के बीच टिकने की शक्ति दी। आपने उनसे उत्तर मांगा था, उन्होंने शायद आपको शांत होकर सही उत्तर पहचानने का विवेक दिया। और शायद यही कारण है कि कई बार भगवान की कृपा हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आती। हम बाहर कुछ ढूंढते हैं, भगवान भीतर कुछ बदल रहे होते हैं। हम परिस्थिति बदलने की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान हमारी दृष्टि बदल रहे होते हैं। हम चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान विश्वास पैदा कर रहे होते हैं। और जब यह विश्वास भीतर मजबूत हो जाता है, तो इंसान कहता है, अब मुझे हर चीज का प्रमाण नहीं चाहिए। यही 9वें संकेत की गहराई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आध्यात्मिक अनुभवों को समझते समय विवेक बनाए रखना जरूरी है। हर शांति, हर विचार या हर संयोग को किसी निश्चित दिव्य संदेश का प्रमाण मानना
जरूरी नहीं। लेकिन अगर भगवान का स्मरण आपको अधिक शांत, विनम्र, जिम्मेदार, करुणामय और अच्छे कर्मों की ओर ले जा रहा है, तो उस भाव को अपने जीवन में सकारात्मक शक्ति की तरह विकसित किया जा सकता है। क्योंकि अंततः भगवान के करीब जाने का सबसे सुंदर प्रमाण यह नहीं कि आपने कितने अद्भुत अनुभव किए, बल्कि यह है कि भगवान को याद करने के बाद आप कैसे इंसान बन रहे हैं। क्या आपका क्रोध कम हो रहा है? क्या आपकी वाणी में कठोरता कम हो रही है? क्या आप दूसरों के दर्द को समझने लगे हैं? क्या आप अपने कर्मों के प्रति ज्यादा ईमानदार हो रहे हैं? क्या आपके भीतर कृतज्ञता बढ़ रही है? क्या विपरीत परिस्थितियों में भी आप पूरी तरह टूटने के बजाय भगवान को याद कर पा रहे हैं? अगर इन चीजों में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, तो यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का बहुत सुंदर हिस्सा है। और शायद इसी कारण 9वां संकेत सबसे शांत संकेत है। इसमें कोई शोर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है। बस भीतर एक विश्वास है, एक शांति है, एक भाव है, और भगवान के सामने बैठकर यह कहने की क्षमता है, प्रभु, मैं सब नहीं समझता, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। यही भाव आपकी पूरी प्रार्थना का सार बन सकता है। और जब इंसान यहां तक पहुंचता है, तब उसके आंसू भी बदल जाते हैं। वे केवल दुख के आंसू नहीं रहते, वे कृतज्ञता के आंसू बन सकते हैं। वे कहते हैं, मैंने आपको बहुत देर से पहचाना, लेकिन अब जब पहचाना है तो मुझे अपने से दूर मत होने देना। और शायद यही वह क्षण है जहां भक्त को समझ आता है कि भगवान को खोजने के लिए हमेशा किसी दूर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी भगवान की ओर लौटना केवल इतना है कि आप अपने कमरे में बैठें, आंखें बंद करें और उनका नाम लें। फिर कुछ देर चुप रहें। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक भाव, प्रभु, मैं यहां हूं और आप मेरे साथ हैं। अगर यह भाव आपके भीतर धीरे धीरे जन्म ले रहा है, तो इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी लोग साथ होंगे, कभी दूर चले जाएंगे, कभी मन खुश होगा, कभी टूटेगा। लेकिन अगर इन सब के बीच भगवान को याद करने का रास्ता आपके भीतर बना रहा, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति है। और शायद अंत में यही 9वां संकेत आपको उस बात तक ले जाता है जिसे समझने में इंसान को पूरी जिंदगी लग सकती है। भगवान हमेशा हमारी समस्या को तुरंत दूर करके ही हमारे साथ होने का प्रमाण नहीं देते। कभी वे हमारे भीतर वह शांति पैदा कर देते हैं जिसमें हम समस्या के बीच भी उनका हाथ महसूस कर सकें। और जब ऐसा होने लगे, तो बस कुछ देर रुकिए, आंखें बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और मन से कहिए, प्रभु, मुझे अपने चरणों में ऐसा विश्वास दीजिए कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, मेरा मन आपकी ओर से न हटे। यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर भाव है। और अगर इस पूरी कथा के 9 संकेतों में से किसी एक ने भी आपके हृदय को छुआ है, तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, जब मैं भगवान के सामने अकेला होता हूं, तब मेरे मन में सबसे पहले क्या आता है? मेरी इच्छा, मेरा डर या भगवान का नाम? अपने उत्तर को ईमानदारी से महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके भीतर चल रही पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जवाब उसी एक उत्तर में छिपा हो। अगर आपको लगता है कि भगवान से जुड़ी ऐसी गहरी बातें केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही आध्यात्मिक और भावपूर्ण वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और कमेंट में आज सिर्फ एक बात लिखिए, हे प्रभु, मेरा विश्वास कभी मत टूटने देना। अगर आप सच्चे मन से यह लिख रहे हैं, तो इसे केवल एक कमेंट मत समझिए, इसे अपने और भगवान के बीच एक छोटी सी प्रार्थना की तरह लिखिए। और अगर आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपने भगवान को बहुत गहराई से याद किया हो, और उसके बाद आपके भीतर कोई बड़ा परम ध्यान, चैनल से जुड़े रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अपने मन को शांत रखिए और याद रखिए, कभी कभी आंसुओं में छिपी हुई प्रार्थना ही भीतर विश्वास की सबसे बड़ी रोशनी जगा देती है।